ईवीएम को हटाओ, देश को बचाओ। ईवीएम को हटाओ, संविधान को बचाओ। ईवीएम को हटाओ, वोट की ताकत को बचाना तो ईवीएम को हटाना होगा। आज ईवीएम ने हमारे वोट की ताकत के साथ छल किया और कहीं ना कहीं हमें हराने का काम किया। और सभी बीमारियों का इलाज है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ। अगर आपने ये कर लिया, अगर ईवीएम 24 में भी चली तो कोई ताकत नहीं है इनको सत्ता में आने से रोक दे। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बहुसंघ समाज उसी को वोट देगा जो बहुसंघ समाज के हक अधिकार की बात करेगा। हम उनको वोट की ताकत से और समाज के बहिष्कार कर कर उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो इस सत्ता में बैठी हिटलरशाही सरकार को ये पता लग जाए, अगर अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव ईमानदारी से हो जाता है तो ये 100 सीट भी नहीं ले पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100 सीट नहीं इनकी आएगी। लेकिन ये ईवीएम के साथ छल कर कर हमारी वोट की ताकत को खत्म करने का काम कर रही। बहुजनों के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्मानित मंच पर विराजमान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी, कांग्रेस पार्टी, राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई विशंबर दास निषाद जी, समाजवादी पार्टी से, मंच पर विराजमान बबीता यादव जी, राजबाला सैनी जी, ज्योति माला जी, सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण और सम्मानित मंच के सामने विराजमान भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी बहुजन समाज के क्रांतिकारी मातृशक्ति नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार मैं नारा मारूंगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। देखिए, अकेले बाबा साहब ने अपनी कलम से आज इतना हक अधिकार हमारे को दे दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब को याद करते हुए आज संयुक्त बहुसंघ समाज मंच के माध्यम से इस वर्ष में लगातार चौथी बार नए अधिकार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भानु प्रताप सिंह से भी प्रार्थना की वो भी मंच पर आए। डीसी कपिल और भानु प्रताप सिंह जी क्रांतिकारी लोग हैं, आइए मंच पर आप। तो नए अधिकार महाकुंभ का आज आयोजन किया जा रहा है। विनोद संगत जी, भाई जो भी क्रांतिकारी भाई है जो मंच पर आकर अभी अपने संबोधित करेंगे तो वो मंच पर आ जाए अपने। तो नए अधिकार महाकुंभ का आज जो मुख्य उद्देश्य है, जो देश में लगातार बहुसंघ समाज के हक अधिकार को छीना जा रहा है, जो आज संविधान को तोड़ा जा रहा है, जो आज वोट की ताकत जो बाबा साहब ने संविधान में दी वो आज ईवीएम द्वारा खत्म किया जा रहा है। जो देश में वर्षों पुरानी एक मांग है, जो बहुसंघ समाज की सभी बीमारियों की इलाज है, सभी बीमारियों की दवाई है, जातिगत जनगणना। जो बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना कराई है, मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किया जिसकी गूंज आज राष्ट्रीय लेवल से हर राज्यों में गूंज रही है। तो कहीं ना कहीं मैं देश के बहुसंघ समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोगों को जरूरत है एकजुट होकर एक मंच पर आकर, और ये जो 3 महीने का समय बचा हुआ लोकसभा चुनाव के अंदर, इस चुनाव से पहले अगर आने वाले समय में संविधान को बचाना चाहते हो, वोट की ताकत को बचाना चाहते हो, आरक्षण को बचाना चाहते हो, जो आज अत्याचार अन्याय निरंतर बहुसंघ समाज के लोगों पर हो रहा है, उसको न्याय दिलाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं हमें इस लोकसभा चुनाव से पहले पूरे बहुसंघ समाज के 90% क्रांतिकारी साथियों को, मातृशक्ति को एकजुट होने की जरूरत है। तब जाकर ये संविधान, तब जाकर ये जातिगत जनगणना का मुद्दा कामयाब होगा। इसलिए मैं कम समय में ये अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री से आज इस रामलीला मैदान के ऐतिहासिक मैदान से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी,
जो देश के बहुसंघ समाज की वर्षों पुरानी मांग है कि ये जातिगत जनगणना कराकर वो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसकी संख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी देने का काम करो, वरना आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बहुसंघ समाज उसी को वोट देगा जो बहुसंघ समाज के हक अधिकार की बात करेगा और जातिगत जनगणना कराकर पूरे देश में उसके हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। तो मैं देश के बहुसंघ समाज के क्रांतिकारी लोगों से, बहुसंघ समाज के नेताओं से, जो वर्तमान में संसद का सत्र चल रहा है, हमारे बीच में बैठे हुए राजमणि पटेल ने लगातार जातिगत जनगणना की बात हो, ईवीएम हटाओ की बात हो, लगातार विशंबर दास जी ने इन मुद्दों को उठाकर संसद में इसकी गूंज को ललकारा है। कहीं ना कहीं आज ये आवाज पूरे देश के हर राज्य में गूंज रही है। कहीं ना कहीं देश की जो विपक्ष की पार्टी है, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर, देश की आज कोई ऐसी राज्य में सरकार नहीं है बीजेपी को छोड़कर जो जातिगत जनगणना की और ओबीसी जातिवार जनगणना की बात नहीं कर रही हो। कहीं ना कहीं हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आपस में कबीले के रूप में बटे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जमात बनाने की जरूरत है और देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों को आज एक मंच पर आने की जरूरत है और उसके लिए संयुक्त बहुसंघ समाज मंच ने लगातार पिछले कई वर्षों से ये पहल शुरू की हुई है, जो बिना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के, बिना किसी पदाधिकारी के देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों को लेकर, WTP पैगाम हो, यदुवंशी महासभा हो, तमाम संगठनों को लेकर लगातार 5 वर्षों से देश के अंदर बहुसंघ समाज के हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं अनिल कुमार पटेल जी, बहुत कर्मठ साथी हमारे, लगातार 5 वर्षों से मैं इनको देख रहा हूँ, बहुसंघ समाज के हक अधिकार की लड़ाई में हमेशा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आज इस संसद के सत्र में ऐतिहासिक रामलीला मैदान से जो वर्तमान में जो कांग्रेस हो या भाजपा हो या क्षेत्रीय पार्टी के अंदर जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के, राज्यसभा के, अगर वो सोचते हैं कि हम बहुसंघ समाज की आवाज उठाए बिना लोकसभा के क्षेत्र में चले जाएंगे, तो अब की बार बहुसंघ समाज जागरूक एकजुट हो चुका है। हम उनको वोट की ताकत से और समाज के बहिष्कार कर कर उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वरना आज दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारा एक ही कहना है कि इस संसद के सत्र में ईवीएम को हटाओ, देश को बचाओ, ईवीएम को हटाओ, संविधान को बचाओ, ईवीएम को हटाओ, वोट की ताकत को बचाना तो ईवीएम को हटाना होगा। आज 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, कोई सोचता था छत्तीसगढ़ के अंदर, कोई सोचता था राजस्थान के अंदर क्या भाजपा आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम ने हमारे वोट की ताकत के साथ छल किया और कहीं ना कहीं हमें हराने का काम किया। इसलिए साथियों, अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा अगर आने वाले 3 महीने के अंदर देश के अंदर बहुसंघ समाज का है और सभी बीमारियों का इलाज है, तो जातिगत जनगणना से भी बड़ा मुद्दा है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ। अगर आपने ये कर लिया, अगर ईवीएम 24 में भी चली तो कोई ताकत नहीं है इनको सत्ता में आने से रोक दे। इसलिए आज मैं क्षेत्रीय पार्टी के सभी सांसदों से और विपक्ष की पार्टी जो प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है, उनसे यही कहना चाहता हूं, खुलकर जमीन पर ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ का नारा देकर अगर वो 24 के चुनाव से पहले अगर इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे तो आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है। वरना कहीं ना कहीं ये ईवीएम हमारी वोट की ताकत के साथ फिर छल करेगी और कहीं ना कहीं वही 5 राज्यों में जो हुआ कहीं ऐसा ना हो जाए ये भी 24 में हो जाए। इसलिए 5 साल का समय बहुत होता है। 14 से 23 के अंदर जितना इन लोगों ने हमारे संविधान को, देश को बेचने का काम किया, घेर लो, बेल लो, ले लो, हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो, कोई सरकारी संस्थान ऐसी नहीं जिसको प्राइवेटाइजेशन कर कर अडानी अंबानी के हाथों में नहीं सौंप दिया। इसलिए अपने देश को बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा और संविधान को बचाना है तो बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर, बहुसंघ समाज के महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए संयुक्त बहुसंघ समाज मंच ने ये निर्णय लिया कि सबको एक मंच पे लाना है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
सबको एकजुट कर बहुसंघ एकता जिंदाबाद और बहुसंघ चला सत्ता की तरफ चलने के लिए ईवीएम को हटाना पड़ेगा। इसलिए आओ, मैं अपने सभी बहुसंघ समाज के नेताओं, बहुसंघ समाज के संगठनों से आह्वान करता हूं कि वो एक मंच पर आकर कबीले बनाकर छोड़ दे, कबीले बनाने छोड़ दे, जमात बनाकर इस 3 महीने के अंदर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन ऐसा खड़ा कर दे जो इस सत्ता में बैठी हिटलरशाही सरकार को ये पता लग जाए, अगर अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव ईमानदारी से हो जाता तो ये 100 सीट भी नहीं ले पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100 सीट नहीं इनकी आएगी। लेकिन ये ईवीएम के साथ छल कर हमारी वोट की ताकत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए और साथियों, हम सब मिलकर इस 3 महीने के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े और ईवीएम को हटाकर वोट की ताकत को बचाकर ईमानदारी से चुनाव कराकर हम देश के अंदर बहुसंघ समाज की सत्ता की तरफ ले जाने का काम करें। तब जाकर बहुसंघ समाज का हक अधिकार बचेगा, जब जाकर बहुसंघ समाज पर अत्याचार अन्याय बंद होगा। इसलिए हाथ उठाकर बाबा साहब के बनाए रास्ते पर चलो, तब जाकर ये देश और संविधान बचेगा। इसलिए आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।